हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा था। अब है कि किसको कितना नंबर आया है ना, और किसको प्राइज मिलेगा ये भी हम आपको बता देंगे। लेकिन उसको बताने के पहले जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था उसका सॉल्यूशन जानना जरूरी है कि सवाल कैसे बनेगा। बहुत लोगों का काफ़ी अच्छा हुआ है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं भी हो पाया, ठीक है। लेकिन अधिकांश लोगों का सेटिस्फैक्ट्री है ना। 14, 15, 16 ऐसे काफ़ी लोगों ने सही बनाया है। लेकिन हाईएस्ट जो है वो 20 में 20 है, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20। अब सॉल्यूशन जानना जरूरी है। कुछ लोगों को सवाल में डाउट है ना, कुछ लोग नहीं बना पाए। तो एक बार आप सॉल्यूशन समझ लीजिए, ठीक है। बाद में हम आपको बताएंगे किसका कितना नंबर आया और किसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्थिर होकर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए। सबके पास क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x और by cos x माइनस sin x। ये आपको y दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, dy by dx। आपको निकालना है dy by dx क्या होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर नीचे आप cos से भाग दीजिए। हम एक लाइन लिख देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, अंश। इसको नहीं मालूम है लिख लीजिए, ठीक है। न्यूमरेटर का अंश होता है एंड डिनोमिनेटर। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बाय cos x। यानी इसमें जो है cos x से ऊपर नीचे भाग देना है, ठीक है। तो y आपका क्या हो गया, y आपका हो गया tan इनवर्स। अगर हम ऊपर नीचे cos x से भाग देंगे तो क्या होगा, sin बाय cos हो गया, sin बाय cos हो गया tan x, और cos बाय cos 1, और नीचे cos बाय cos 1, sin बाय cos tan x। ये बात क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला पर आ जाएगा, ठीक है। अगर जो लोग जानते हैं, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, उनको पता होगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज्यादा लंबा बनाना ठीक नहीं है। तो 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। इसके बदले में आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस x। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan a प्लस b जब तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसके बदले में डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जिसको पता है उसको समझ में आ रहा होगा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पाई बाय 4 प्लस x, ठीक है। तो y मेरा इतना आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx बराबर पाई बाय 4 कांस्टेंट है, इसका 0, x का 1। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है 1 है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, है ना। ऑप्शन जो है पहला का C नंबर, पहला का आंसर क्या है, पहला का आंसर C है। क्लियर। अधिकांश लोग का सही है, एक दो लोग का गलत हुआ होगा, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, इस तरह से बनेगा ये। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अंदर वाले के बदले में हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला जब इसको तोड़ेंगे इतना आ जाएगा। तो इसके बदले में हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये सब्जेक्टिव रहेगा तो आप प्रोसेस से बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। आपको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन सबके पास होगा, है ना, देख लीजिए आप। तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो डिफरेंशिएट हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, पहले रूट को हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, तो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन का हो गया cos x, y का हो गया dy बाई dx। यहाँ तक ठीक है। निकालना क्या है? dy बाई dx। तो dy बाई dx को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे और कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। यहां से निकल गया dy बाई dx इक्वल टू cos x बाई 2y माइनस 1, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लीजिए, सेकंड का ए नंबर आंसर है। तो सेकंड का आंसर क्या है? ए नंबर है। अधिकांश लोग का सही है, ठीक है, आसान सवाल है। तो इसको भी जो लोग नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर, तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बटा dx निकालना है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई dx बराबर, आप सीधा लगा दीजिए चेन रूल, है ना, चेन रूल, और अंदर में u बाई v वाला नियम। तो ये किसका फंक्शन है? अंदर वाले का। तो इसका हो जाएगा 1 बटा इतना, है ना, 1 बटा अंदर वाला, तो पलट जाएगा। तो पलट जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि आपको समझाने का लिख देते हैं इस तरह से, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इतना, यह होगा। जैसे कि log x का क्या होता है? 1 बटा x, तो उसी तरह से इसका इतना हो गया। और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें u बटा v का नियम लग जाएगा। तो u बटा v का नियम लगा दीजिए आप, नीचे में v स्क्वायर यानी कितना हो गया, ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2x, ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 2x। इतना क्लियर है? अब ये देखिए पलट जाएगा, है ना, तो पलट गया मतलब उल्टा हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको देखना ध्यान से, है ना, इस दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है माइनस 2x, कॉमन ले लिए, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिए तो यहां बीच में प्लस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस जब कॉमन ले लिए तो बीच वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1 2। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म इसके साथ कटेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 इंटू माइनस 2x, यानी ऊपर में क्या हो गया माइनस 4x, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे ये कट गया, तो स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो है एक काम कीजिए, माइनस 4x
और इसको देखिए ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4। तो ऑप्शन देखिए क्या है, -4x बाई इतना, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, थर्ड का बी नंबर, ठीक है। आप देखिएगा, मिलाइएगा, थर्ड का बी नंबर आंसर है। तो तीसरा का आंसर बी वाला। जो लोग नहीं बना पाए हैं या जिनका आंसर यहाँ तक नहीं आ पाया है, इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। आप लॉग का प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, log m बाई n, log m माइनस log n, वहां से भी बन जाएगा, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम प्रॉपर्टी नहीं लगाए, डायरेक्ट बना दिए, ठीक है। इसमें दो नियम लगाए, एक तो चेन रूल यहाँ पर लगाए और अंदर वाले म्यू बटा भी लगा दिए। तो इस तरीके से बना सकते हैं। थर्ड नंबर आपका हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड हो गया। चौथा, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा हो गया। आइए चौथा नंबर पर, चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथा तो आसान है, y इक्वल टू log रूट 10x, और इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है dy बाई dx निकालना है, और x का वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 4। इसका मतलब है कि x का वैल्यू जब पाई बाई 4 होगा तो dy बाई dx कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, बाद में x का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पहले पुट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले पुट करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx सीधा लग जाएगा चेन रूल, है ना। चेन रूल लगाइए, तो किसका फंक्शन है, रूट 10x का। इसका हो जाएगा 1 बाई रूट 10x, ठीक है। अब रूट 10x का क्या होगा, रूट 10x किसका फंक्शन है, 10x का। इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 10x, और अंदर वाले का 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। यहां तक क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया sec स्क्वायर x, और नीचे हो गया कितना, रूट 10x इंटू रूट 10x। दो बार हो गया, रूट खत्म हो जाएगा, तो 2 इंटू 10x इतना आ गया। ये क्या निकला, ये निकला dy बाई dx। लेकिन हमको इस सवाल में x का वैल्यू कितना दिया है, पाई बाई 4, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू रख देते हैं पाई बाई 4। अब इसका वैल्यू निकालिए, dy बाई dx, sec स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। देखिए sec स्क्वायर पाई बाई 4, और नीचे में 2 इंटू 10 पाई बाई 4। sec पाई बाई 4 मतलब sec 45 डिग्री। sec 45 का वैल्यू क्या होता है, रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, और नीचे 2 इंटू इसका वैल्यू 1 होता है 1045। तो 2 कट गया, तो बचा 1। इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 मतलब कौन सा, चौथा का बी नंबर। तो चौथा का बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चौथा का बी नंबर। जो लोग नहीं बना पाए हैं, जिनका आंसर नहीं आ पाया है, समझिए, नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों का तैयारी ठीक ठाक है ना, मतलब हम
हमको लगा था कि बहुत सारा चीज आप लोग भूल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग को याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस प्रैक्टिस को जारी रखिए आप, और इसी टाइप का टेस्ट हम जो है ना आने वाले 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद फिर हम लेंगे। आप अपना प्रैक्टिस बना के रखिए, ठीक है। अपना टेस्ट आप लेते रहिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा। मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है ना अपना टेस्ट आप लीजिए। सप्ताह में कम से कम 4 घंटा अपना टेस्ट लीजिए। अब टाइम कैसे मैनेज कीजिए वो आपको सोचना है। संडे मंडे जब भी टाइम मिलता है अपना टेस्ट लेते रहिए। टेस्ट लेने से लोग ज्यादा सीखता है, ठीक है। और सीधा सीधे पढ़िएगा तो भूल जाइएगा, याद नहीं रहेगा। टेस्ट लेने से लोग सिंसियर होता है। चौथा हो गया। चलिए 5वां भी बहुत आसान सवाल है। 5वां में जो है ना आपको डिफरेंशिएट करना है कॉस। देखिए u बराबर जैसे मान लेते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और v हम मान लेते हैं। क्वेश्चन सबके पास है ना, क्वेश्चन देखिए अब v इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसको u मान लिए और इस वाले को v मान लिए, तो u को डिफरेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में, यही पूछ रहा है, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन है कि du बाई dv क्या होगा, du बाई dv क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो कैसे बनेगा, इस वाले को u मान लिए, इस वाले को v मान लिए, तो एकदम सीधा सवाल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिएगा और आपको इनवर्स का फॉर्मूला अगर याद है तो ये जो है ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 cos इनवर्स x, ठीक है। 2 cos इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। इसके बदले में ये लिख सकते हैं और आपका v कितना है, v है cos इनवर्स x। अब आपको निकालना क्या है, du बाई dv निकालना है। तो du बाई dv निकालना है तो दोनों x का फंक्शन है, du बाई dx dv बाई dx, ठीक है। यानी तो इस तरह से बना सकते हैं, एक और आसान तरीका है वो भी बता देंगे, ठीक है। तो du बाई dx यहां से निकाल लीजिए आप, u को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे dv बाई dx। ऊपर नीचे हम dx से भाग दे दिए, तो dv बाई dx क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, -1 बाई अंडर रूट इतना, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 2। इसका आंसर 2 आएगा। एक तो तरीका ये है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है कि जैसे u इतना है और v इतना है, तो एक चीज देखिए ध्यान से, cos इनवर्स x किसके बराबर है, v के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, u बराबर है 2 इंटू कॉस इनवर्स x और cos इनवर्स x v के बराबर है, तो इसके बदले में v लिख दीजिए। तो ये हो गया 2 इंटू v, u बराबर क्या हो गया 2 इंटू v। एक बार फिर समझाते हैं, cos इनवर्स x v के बराबर है, तो इसके बदले में यहाँ पर v लिख दिए, u बराबर 2 इंटू v। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको निकालना क्या है, du बाई dv निकालना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए v के रिस्पेक्ट में, 2 इंटू dv बाई dv, ये तो 1 हो जाएगा, आंसर इसका 2 आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो ऊपर नीचे dx से भाग दे दीजिए, यानी तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर इसका 5वां नंबर, 5वां का ए नंबर, ठीक है। 5 का आंसर जो है ए नंबर है, इस तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर, 5 हो गया, 6 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसके बदले में डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए ये जो है ना डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ठीक है, तो फार्मूला के फॉर्म में लाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो उनके लिए हम समझा देते हैं। जिनको नहीं आया समझिएगा ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद है ना फॉर्मूला। अब देखिए अगर इस फॉर्मूला से हमको लिखना है साइन इनवर्स एक्स, तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहां पर किए हैं, ठीक है। खाली अंतर क्या है, अंतर है कि x के जगह पर ये पूरा है, तो पूरा आ गया, क्लियर। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा करने का कुछ कारण हो, कारण ये है कि ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप इनवर्स वाला देखिए निकाल करके, ठीक है, तो इसके बदले में डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो y कितना हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, बचा -2, और इसको डिफरेंशिएट करने क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है इसका, छठा का कौन सा ऑप्शन सही है, छठा का ए नंबर, ठीक है, 6 का ए नंबर। जो लोग नहीं बना पाए हैं, जिनका गलत हो गया है, उसको समझिए, ठीक है, एग्जाम में एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और जो भी हम सवाल दिए हैं वो आपके बोर्ड लेवल का सवाल है, ठीक है, उससे ऊपर लेवल का सवाल नहीं। तो छठा हो गया, छठा का ए नंबर। अब आइए 7वां नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां में क्या है भाई, fx इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और y 1 माइनस साइन एक्स। आपको क्या निकालना है, f डैश पाई बाई 6 ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है सबके पास, देख लीजिए, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का तरीका मालूम है, देखिए 1 के बदले में क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। इसके 1 के बदले में ये लिख दिए, और साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये फॉर्मूला है। और उसी तरह से नीचे में, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 1 के बदले में कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर,
और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, होल स्क्वायर करके लिख लीजिएगा, रूट लगा है, रूट की वजह से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 और नीचे cos x/2 माइनस sin x/2। ये ठीक है? क्लियर है? अब ऊपर नीचे cos से भाग दे देंगे। हम लिख नहीं रहे, आपको बोल के समझा रहे हैं। ऊपर नीचे cos x/2 से भाग देना है, तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 और नीचे 1 माइनस tan x/2। ऊपर नीचे cos x/2 से भाग दे दिया, cos by cos 1 हो गया और sin by cos 10 हो गया। अब इसके बदले में अभी क्या बताए थे, हम जो 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम कॉन्सेप्ट है। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस x/2, tan a प्लस b है ना। tan a प्लस b पर तोड़ेंगे ये इतना हो जाएगा, वो आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज एकदम ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, आपका y कितना निकल गया या fx कितना निकल गया, fx दिया है ना, तो fx आपका निकल गया π/4 प्लस x/2। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 0, x/2 का क्या होगा 1/2 हो गया। तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि हम x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान हमेशा हाफ रहेगा। यानी इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट आ गया। अब हम x का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो हाफ ही रहेगा। ठीक है, तो x कितना दिया है, x का वैल्यू जैसे लेते हैं π/6, तो π/6 लीजिए, π/4 लीजिए, π/3 लीजिए, चाहे π/2 लीजिए, कुछ भी लीजिए, इसका मान हमेशा कितना आएगा, हाफ। ठीक है, तो कांस्टेंट का मान जो है कांस्टेंट ही रहता है, वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हाफ हो गया, तो हाफ इसका आंसर है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। तो 7 का डी नंबर, 7 का डी, हाँ इसका आंसर है डी नंबर। जो लोग नहीं बना पाए हैं इसको समझिए, सॉल्यूशन देखिए, है ना, लिखना चाहता है लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर देखिए आप। 8वां में क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स cos x by 1 प्लस sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करेंगे तो cos x क्या होता है, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। इसको नहीं मालूम है, इसको समझिएगा। ठीक है, cos x का ये फॉर्मूला है, ये सब मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर मिलेगा। अब उसके बाद 1 के बदले में क्या बोले थे लिखने के लिए, 1 के बदले में है ना, 1 के बदले में इसको लिखना है इतना। और sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x/2
इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर में क्या है, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको समझाने के लिए देते हैं। और नीचे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले को तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार कट जाएगा। तो कटने के बाद जो है, कटने के बाद क्या हो जाएगा, कटने के बाद बचेगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये ठीक है। ऊपर नीचे किससे भाग देना है, cos से, cos x बाई टू से। एक ही टाइप का दो तीन सवाल है, नहीं, tan इनवर्स cos बाई cos 1 हो गया और sin बाई cos 10 हो गया, और नीचे 1 प्लस tan x बाई टू, ये ठीक है। ऊपर नीचे किससे भाग दिए, cos x बाई टू से भाग दे दिए। अब इसको देखिए, है ना, ऊपर में माइनस है नीचे प्लस है, तो इसके बदले में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ये कैसे हो गया, तो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी के फॉर्मूला को तोड़ेंगे ये इतना हो जाएगा, तो इसके बदले में डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, तो बचा कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, कितना बचा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आंसर आएगा, पाई बाई 4 का 0, इसका माइनस हाफ, तो आंसर निकल गया माइनस हाफ। और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां का बी नंबर, 8 का बी, तो 8 का बी नंबर इस तरह से बनेगा। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हमको लगता है कि दोबारा पूछा भी है एग्जाम में, तो जो लोग नहीं बना पाए हैं उसको देखिए, समझिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। चलिए, ये हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, 9 नंबर। 9 नंबर में कुछ लोगों को डाउट था, कंफ्यूजन था, ठीक है, उसको समझिएगा। 9 नंबर सवाल आपको समझा देते हैं, बढ़िया सवाल है। आपको जैसा y लिख के समझा रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू दिया है log e टू द पावर x इंटू x माइनस 2 बाई x प्लस 2 होल टू द पावर 3 बाई 4। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो लॉग लगा हुआ है, लॉग का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखिए लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है ना, यहां देखिए log m इंटू n, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। अलग से लॉग लगाने का जरूरत नहीं है, लॉग पहले से लगा हुआ है। तो log e पर पावर x प्लस log x माइनस 2 बाई x प्लस 2
होल टू द पावर 3/4। ये लाइन क्लियर है? log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n हो गया। इसका पावर आगे चला जाएगा, मालूम है। और log e 1 होता है, याद रखिएगा। log e कितना होता है? 1 होता है। x आगे चला गया, x हो गया, log e 1 हो गया। इसका भी पावर आगे चला गया, तो log m बटा n क्या होता है? log m बाई n, log m माइनस log n। तो लिख देते हैं इस तरह से, log x माइनस 2 माइनस log x प्लस 2। ये क्लियर है? अब यहां से डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। dy बाई dx, x का 1, 3/4 कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए। कांस्टेंट अकेला रहेगा तो 0 होता है डिफरेंशिएट करने पर, और किसी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको रखना है। तो 3/4 इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 1/x माइनस 2, इसका 1/x प्लस 2। अब यहां से इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस 3/4 इंटू एलसीएम कितना आएगा? इतना इंटू इतना कितना हो जाएगा? x² माइनस 4, और इससे भाग देंगे, इतना बचेगा। अब जोड़ घटाओ, इसे तो आता ही होगा, ठीक है। x प्लस 2 और यहाँ पर माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। ये x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 3/4 इंटू 2 2 4, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 2 प्लस 2 4, ये 4 कट जाएगा, यहाँ बचा 3/x² माइनस 4। अब यहां से फिर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? x² माइनस 4, और उसके बाद यहाँ x² माइनस 4 प्लस 3, तो इसका आंसर निकल गया x² माइनस 1/x² माइनस 4। ये इसका आंसर है। अब मिलाइए, अब कौन सा ऑप्शन है इसका? 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आंसर है आपका ए नंबर, 9 का ए सही आंसर, ठीक है। इस तरह से बनेगा। तो जो लोग नहीं बना पाए हैं या जिनको कंफ्यूजन था वो इसको देखिए, समझिए। अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू, सॉरी y नहीं दिया है इसमें दिया है साइन इनवर्स x² माइनस y² बाई x² प्लस y² इक्वल टू log a। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको निकालना है dy बाई dx। तो बहुत सारे लोग इसको नहीं बना पाए हैं, कुछ लोग बनाए भी हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये सब? देखिए, आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको dy बाई dx निकालना है। एक काम करते हैं, साइन इनवर्स को जो है ना हम इधर ले आते हैं, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस y² बाई x² प्लस y² बराबर साइन log a। ये बात क्लियर है? साइन इनवर्स उधर चला गया तो बन गया साइन, और साइन log a को हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम कुछ मान लेते हैं, k मान लेते हैं, k है ना। तो k का मतलब क्या है? k को हम लिख सकते हैं k
k/1 लिख सकते हैं। x² - y² बाय x² + y² इक्वल टू k/1। थोड़ा सा इसको जो है ना इस तरह से करते हैं, ठीक है, इसको पलट दीजिए आप। x² + y² बाय x² - y² इक्वल टू 1/k। इतना बराबर इतना, तो इधर पलटेंगे तो उधर भी पलटना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक नियम लगा देंगे, कंपोनेंटो डिवाइडेड दो। आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए हम बता देते हैं। अगर a/b बराबर c/d है तो एक नियम होता है a + b बाय a - b बराबर c + d बाय c - d। इसको बोलते हैं कंपोनेंटो डिवाइडेंडो का नियम, हिंदी में बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति का नियम, ठीक है। तो जो लोग नहीं जानते इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस नियम को लगाने के बाद, और यहाँ लगाते हैं नियम, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को a मानिए, नीचे वाले को b मानिए। तो a/b बराबर c/d है, तो ये नियम लगाते हैं। हाँ, ज्यादा स्पेस नहीं है, आप समझ जाइए, ठीक है। तो x² + y² + x² - y² बाय x² + y² - x² इक्वल टू 1 + k बाय 1 - k। क्लियर है? इस नियम को यहाँ लगा दिए। तो नियम लगाने के बाद क्या फायदा होगा? y² कट जाएगा, x² भी कट जाएगा। यहाँ क्या हो गया? 2x² और नीचे हो गया 2y², 2 कटेगा, तो यहाँ बचेगा x² बाय y² इक्वल टू 1 + k बाय 1 - k। यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है dy/dx। तो ऑप्शन देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर दिया है, तो y/x। तो इतना करने के बाद अब यहां से हम काम करते हैं। यहां से y² निकालिए, यहां से y² कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - k बाय 1 + k इंटू x², इतना आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको निकालना है dy/dx। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे y² तो इसका क्या हो जाएगा? 2y इंटू dy/dx बराबर, कांस्टेंट को रहने दीजिए, 1 - k बाय 1 + k और x² का हो गया 2x। क्लियर है? यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ से निकाल दीजिए dy/dx बराबर कितना? 1 - k बाय 1 + k और इंटू x/y। अच्छा, अब k को हमको हटाना है, तो एक चीज आप समझिएगा, यहां से, ठीक है, यहां से देखिए, यहां से जो है 1 + k बाय 1 - k किसके बराबर है? x² बाय y²। तो इसका उल्टा क्या होगा? हम यहां पर लिख देते हैं, इसको इसका उल्टा कीजिए, तो 1 - k बाय 1 + k, तो उधर भी उल्टा हो जाएगा, y² बाय x², ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो इसके बदले में लिखेंगे y² बाय x² इंटू x/y, ठीक है। तो 1 - k बाय 1 + k का वैल्यू इसके बराबर है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख दिए। अब यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये y से कटेगा, तो यहाँ पर y बच गया, और इस x से ये कटेगा x, तो इसका आंसर आ गया y/x। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर।
इसका आंसर है बी नंबर। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक स्पेशल नियम लग रहा है जिसका नाम है कंपोनेंटो डिवाइड इनटू वर्ग। ये 10 क्वेश्चन आपको बताए। अब सेकंड पार्ट में जो है आपको हम आगे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए।